हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार। जय श्री राम। बहुत अच्छे हो गए आप लोग तो। और जय श्री राम लिख देना यार। आप लोग ये नहीं लिखते हो तो क्यों नहीं लिखते पता नहीं। मैं सब्सक्राइब करता हूँ तो क्यों नहीं करते पता नहीं। तो यार ज़्यादा बकचोदी नहीं करता। मैं पहले ही बता दूँ कि मैं ऐसे जिहादी को पेलने वाला हूँ। जो हमारे देश में खाते पीते सोते सब कुछ करते हैं, पर बाहर का वो प्रोडक्शन करते हैं बहनचोदो। इन लोगों को बाहर की बहुत बड़ी आतंकवादी को बहुत बड़ी आज लगी इन लोगों को। वो वहाँ से बहुत क्या बताऊँ अब, गाली निकल चुकी है, पर कुछ बोल नहीं सकता मैं। तो ज़्यादा हम वेट नहीं करवाते यार, चलो। जी, हम ईरान के साथ हैं। और जैसे इजराइलों ने बच्चों का खून किया है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया है इजराइलों ने, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ईरान। पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी भी कम नहीं है। इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल मचा के रखा है। वो ना बच्चे को देखते, ना बूढ़े को देखते, ना कुछ भी नहीं देखते। जहाँ देखो कुछ भी करके चले जाते हैं। इसका क्या करे भाई। इनके बारे में कुछ बोलो ना। आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला हमेशा एक जिहादी होता है और आतंकवादी ही होता है वो। तो मान लो ना यार, आप लोग भी आतंकवादी हो, इसमें कौन से फर्क पड़ने वाले। जिहादी कोई भी हो सकता है। तो आपका ईरान है जी? ईरान आपका है जी, हम ईरान वालों के साथ हैं। लेकिन भारत जो है वो तो इजराइल को अपना दोस्त मानता है। वो कुछ भी माने। पहले देश है या पहले ईरान है, ये बताओ। जी, पहले तो हमारा ईरान है। पहले ईरान है, देश से भी पहले ईरान होगा जी। अच्छा। तो सुन ले, आतंकवादी के पिल्ले जो कुछ ज़्यादा ही पड़ी आतंकवादी को, तो वहाँ जाके अपनी गान मारो। मुझे मेरे देश में ऐसी गंदगी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तुम्हें जितनी ज़्यादा पड़ी है ना, तो वहाँ जाके अपनी मरवाओ, वहाँ जाके कुछ भी करो, पर हमारे देश में रहकर गंदगी मत फैलाओ। वहाँ जाके अपनी पूरी मरवा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे यहाँ पर कुछ आपकी कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, वहाँ जाके जितनी मरवाना है ना, वहाँ जाके मरवाओ। मेरे देश में कोई गंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गांजा फिलिस्तीन का हालत कुछ इस प्रकार है। पूरा वीडियो देख लें, पता चल जाएगा। और उस भेड़वे को वहाँ के वहाँ पर जाने का, जहादियों को वहाँ भेज देना चाहिए यार। जाना चाहते भेज ही देना चाहिए। वो लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, तो भेजना ज़रूरी है यार। भेज दो यार। मैं तो गवर्नमेंट से वही इधर बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, बहन चौदह को भेज दो वहाँ पर। जब मरेंगे ना तब पता चलेगा। कि भारतीय सेना ने वहाँ 70 मारे हैं, तो ये गलत। और भी हैं। भारतीय सेना ने अगर 70 आतंकवादियों को मार दिया तो क्यों बुरा नहीं? जिस देश में खाना, जिस देश में पीना, जिस देश में सोना, जिस देश में सब कुछ करना, अब बहन तो हमेशा इन लोग आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। क्योंकि आतंकवादी ही इसका खुद का ही धर्म है। जिहादी तो इनको में पल्ले पड़ेगा यार। और ये मत कहना कि हम इतने ही मारे, बहुत कुछ आगे भी बहुत कुछ होगा भाई। हम शांति के मार्ग थोड़ा सा चुन के बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मार नहीं सकते। आने वाले टाइम में बहुत मारेंगे। इंडियन आर्मी ऐसे भी नहीं। इंडियन अब ये नया भारत है, नया है, घर में घुस के भी मारेंगे। अब इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान, बहुत जानकारी है। हमने 30 मारे, उन्होंने वो कितना मारा। हमें तुम्हारा कश्मीर में 30 लोग मरे थे। उसकी वजह से भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मरे गए। ये गलत करा ना करा। बाहर के नहीं होते, हमारे देश में बहुत कुछ है। 20 करोड़ जैसे कुछ दुश्मन पड़े हैं यार। दुश्मन बाहर के नहीं होते। जो बाहर के होते हैं ना, वो तो कुछ बता के जाते हैं कि हम दुश्मन हैं। हमारे देश में बहन चौथ ऐसे दुश्मन भरे पड़े हैं ना, किस कोना में भरे पड़े ये नहीं पता यार। ये लोगों की एक ही कॉन्टेस्ट है कि बस ये होना चाहिए। दुश्मन हमेशा बाहर के नहीं होते। हमारे देश में भी बहुत भरे पड़े हैं यार। बहुत इतने ज़्यादा हैं कि पूछो भी मत। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। उसने पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा है तो वो हमारा भाई है। इसलिए हमारा सपोर्ट फिलिस्तीन वालों के साथ है हमेशा के लिए।
मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह, फिलिस्तीन के साथ ही रहेंगे। जो जिहादी, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, तुम्हें वहाँ की पड़ी तो वहाँ जाके अपनी गांड मारवाओ, पर मुझे मेरे देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बहन, तो वहाँ जाके अपनी गांड मरवाओ या कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वहाँ जाके मरवाना ये हमारा देश है नहीं, यहाँ पर हमें जिहादी के बिल्कुल नहीं चाहिए, आतंकवादी मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म। बाकी आखिरी जो जंग होगी ना, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिरी जंग होगी हमारी बढ़िया वाली। वो कब होगी मतलब? वो अब हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटीड है आखिरी जंग होगी, बढ़िया वाली जंग होगी वो भी। बहुत से देखो, तुम जिस जंग की बात कर रहे हो ना, वो हमारे महाभारत के युद्ध के टाइम में 1.66 करोड़ 20,000 लोग वैसे ही मारे गए थे, उसे जंग बोलते हैं। कभी देखी नहीं होगी तुम्हारे बाप दादाओं ने भी, और तुम ऐसे जंग की बात करो बहन चोदो। कभी आएंगे, आ जाएंगे ना ऐसे युद्ध, तुम्हारी पूरी मार के चले जाएंगे हम। कभी सोचना भी मत। तो अल्लाह ने कुरान में इन लोगों को पहली धमकी दे दी थी कि भाई अगर तुम जिस काम के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम उससे पीठ दिखा दोगे तो हम तुम्हें हटा के दूसरों को लाएंगे। और मेरे भाई मुसलमान भाई जानते होंगे कि खुरासान से एक जमात निकलेगी जो मशरिक, जो यरूशलेम पे फतेह होगी, फतेह करेंगी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नमस्कार क्यों नहीं? नमस्कार भाई, अलग से हमारा। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ चला गया फिर? भाई है। इसी भी हमारे महाभारत, रामायण, भगवद गीता में सब बताया जाए भाई, जो जिस भाषा में समझे ना उसे इसी भाषा में समझाना चाहिए। अरे तुम जिस फतेह की बात करो ना, वो तो हम ही करेंगे, टेंशन मत लेना बेटा। ऐसे मुल्कों से तुम्हें गायब कर देंगे ना तो कभी सोची नहीं होगी। वैसे भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पीटे हुए हो, आगे भी पीटोगे। टाइम की बात है बेटा, बहुत पीटोगे, आने वाले टाइम में भी चिंता नहीं छोड़ेंगे हम लोग भी, जो शायद हम तो नहीं चाहते कभी हो, शांति बनाए रखें। और ज़्यादा उछल कूद किया ना, हम भी कोई वो नहीं है जो शांति प्रदत्त बैठे, ऐसा नहीं है। हमारा भी श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, इनके चले ना पूरा खत्म करके रख देंगे। ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा। तुम लोग तो तुम्हारी सगी बहन को भी नहीं छोड़ते यार, तुम लोग किसको नहीं छोड़ते, किसी को भी। आप लोग आपके सगे को ही नहीं छोड़ते यार। आप लोग तो कहाँ के, आपकी वो रेप वाला कॉन्टेस्ट ही नहीं है भाई। आप लोग किसी को छोड़ते नहीं है, तब तो कहाँ से लगेगा भाई? कौन सी बता। और बहन चो तो कभी धर्म पे बताइए ना, तुम्हारी जब माँ चुत के हमारे हाथ में दे देंगे हम। चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो, मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन शिर्क करने वाला, यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो ऐसे बताने वाले एक नाजायज औलाद ही होगी भाई। ऐसे कोई नहीं बताता भाई। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी में कोई भी महान व्यक्ति, कोई धर्म गुरु होता, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला भाई। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हुआ तो हमारा में ये सिखाया, किसी भी स्त्री के साथ कुछ भी हुआ इसका सर काट के इनके हाथ में दे देना चाहिए। हमारा में ऐसा सब नहीं दे। आप में जो नाजायज औलाद होगी ना, वही ऐसी बात सिखाता ही होगा। हमेशा नाजायज औलादों के साथ तो आपका पाला पड़ा हुआ ये, उनको आप मानते हो, तो आप में भी वही तो संस्कार हो गया भाई। सभी में एक ही कॉन्टेक्ट, एक ही चलता भी, ऐसा नहीं। हमारा अल्लाह एक है, हम किसी को नहीं मानते। तुम बोल रहे थे ना किसे मानते हो, हम किसी को नहीं मानते बस। और हमें खिलाने पिलाने वाला वही है, समझे? हम उसी के भरोसे चलते हैं, समझे? क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं, समझे? खिलाने पिलाने वाला वही है, वही है। तो सब महंगाई का बिल गवर्नमेंट पर क्यों फाड़ते हो? जब वो खिला ही रहा है तो गवर्नमेंट के पास क्यों बिल फाड़ते हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें खिलाना पिलाना वाला सब कुछ वही है, तो एक तो गवर्नमेंट का बिल उन पे फाड़ते हो, रोजगार इनसे मांगते हो, तो वहाँ जाके सीधा मांगे क्यों नहीं रहता भाई? जो आपको खिलाने पिलाने वाला वही है, तो आपको वो सब कुछ उनके पास ही मांगना चाहिए। गवर्नमेंट के पास वो आशा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो दो।
मुझे खाना पीना दो, मुझे घर दो, मुझे पैसे दो, मुझे रोजगार दो। क्यों दे भाई, जब खिलाने पिलाने वाला वही है तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपको खिलाने पिलाने वाला आपका अल्लाह है, फिर महंगाई का बिल सरकारों पे आप क्यों फाड़ते हैं? सरकारों पे फिर अल्लाह पे फाड़िए फिर। अल्लाह पे क्यों वो जब उसने भेजा है। ने कहा ना भाई कि अल्लाह खिलाते हैं, तो फिर महंगाई का बिल सरकारों पे क्यों फाड़ना भाई? क्या बांग्लादेशियों बुला, किसको ले चलेगा? बुला बे, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। बीजेपी सरकार हट जाए, बाकी कौन किसी को कभी कुछ नहीं होगा। बांग्लादेशियों बुला, किसको ले चलेगा? बुला बे। तो आपको रहना है गवर्नमेंट की जगह पे, आके घुस गए अंदर, बाद में घर तोड़ेंगे तब ये वो सब हो रहा है। बीजेपी सरकार नहीं चाहिए तो अपनी माँ चलवाने के लिए वो ऐसी जगह पर कब्जे करके आप अपने घर बनाते, क्यों बनाता भाई? और एक बात क्या बोला था तूने, क्या बोला था यार तूने, बहन चोद छोटा पाकिस्तान। अबे माँ चोद देंगे तुम्हारे तो। वहाँ के लोगों को कटोरा रह के घूम रहे हैं और तुम यहाँ का वो बनाओगे। वो तब का ज़माना गया, कांग्रेस थी ना तब का ज़माना गया। अब बीजेपी है, तुम्हारे खुल के मारेंगे। तब आके बस गए ये सब, नहीं तब चल जाता है, अब नहीं चलेगा। अब तो तुम्हारी पूरी मारेंगे भाई। आके बस के बांग्लादेशी पाकिस्तान, अबे चूती हो। ये नया भारत है, तुम्हारी खुल के मारेंगे अब। तो गैस अभी के लिए इतना ही, और ऐसा वीडियो जब भी मिलेंगे तब पे लेंगे, जब मिलेंगे तब पे लेंगे। और आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना ताकि हम पील सकें। तो यार आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार सब्सक्राइब कर लो यार, यही एक टच करना है। आप लोग वही बाहर पड़ती है तो कर दो यार प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत भौकाल बनाना है तो